हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज यूके ट्रिपल एस सी ने स्किलर का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया है। तो इस वीडियो में हम स्किलर एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर की प्रोविजनल आंसर की लेके आए हैं। इस क्वेश्चन पेपर में 50 क्वेश्चन आपके जनरल साइंस से रिलेटेड थे और 50 क्वेश्चन आपके मैथ से रिलेटेड थे। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक पंप 1000 किलोग्राम पानी को 20 मिनट में 12 मीटर तक उठाता है, तो पंप की शक्ति होगी, और क्वेश्चन में जी का मान दिया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, 100 वॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम स्थापित जीव मंडल संरक्षित क्षेत्र है, फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व स्टेब्लिश्ड इन भारत। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नीलगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक छात्र एक प्रयोग में 3 नमूनों का VI ग्राफ खींचता है जिनके प्रतिरोध क्रमशः R1, R2, R3 हैं। निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए एवं सूचियों को नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर दीजिए। तो आपके पास लिस्ट फर्स्ट दी गई है, लिस्ट सेकंड दी गई है। तो इसमें आप देख सकते हैं, तो ऑप्शन ए में दिया है मानव रुधिर यानी कि ह्यूमन ब्लड। तो इसमें सेकंड में आपके पास पीएच दिए गए हैं। तो मानव जो रुधिर है उसका पीएच कितना होता है? 7.4। इसी तरह से जो काली कॉफ़ी है उसका पीएच होता है 5। चूने का पानी का पीएच होता है 10.4, और जो मानव श्लेष्मा है, ह्यूमन सलाइवा है, उसका पीएच होता है 6.4। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए का क्या है 3 और बी का 1, ए का 3, बी का 1 और सी का है 4 और डी का 2। तो ये पहला वाला जो ऑप्शन नंबर ए है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, नीचे दो कथनों को अभिकथन ए और कारण आर के रूप में चिन्हित किया गया है। सही उत्तर का नीचे दिए गए कोड के अनुसार चयन कीजिए। जो असर्शन दिया गया है ए, यद्यपि भारत विश्व के केवल 2.4% भूभाग में स्थित है, यह विश्व की 8.1% प्रजाति विविधता को धारण करता है। जिसका जो रीजन दिया गया है, भारत विश्व के 12 विशाल विविधता जो कि मेगा डाइवर्सिटी है देशों में से एक है। तो इसमें जो ये असर्शन दिया है ये भी सही है और जो इसका कारण दिया है ये भी सही है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सही विकल्प का चुनाव करें। नीचे दिए गए कथन क्रमशः सत्य हैं या असत्य हैं? तो पहला कथन देख लेते हैं, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण गहरे समुद्र के पानी का रंग नीला होता है। तो ये आपका कथन सही हो गया। दूसरा देखते हैं, समुद्र द्वारा प्रकाश के अवशोषण के कारण गहरे समुद्र के पानी का रंग नीला हो जाता है। तो ये कथन क्या है आपके पास? असत्य हो जाएगा। तीसरा जो है, वातावरण में तारों के प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। तो ये भी आपका सत्य है। और जो चौथा दिया गया है, बादलों द्वारा प्रकाश के आंतरिक परावर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं, ये गलत हो जाएगा। तो आपके पास ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 क्या हैं? सत्य हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहला वाला सत्य, दूसरा आपका सत्य हो गया, तीसरा सत्य और चौथा असत्य हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो सूची फर्स्ट में पेट्रोलियम के कॉन्स्टिट्यूएंट्स दिए गए हैं और उनका यूजेज हमने बताना है। तो सबसे पहले दिया गया है मिट्टी का तेल, जिसको क्या कहते हैं? केरोसिन भी कहते हैं। तो केरोसिन का यूज किस में किया जाता है? इलेक्ट्रिक जनरेटर्स में इसका यूज़ किया जाता है। दूसरा देखते हैं, पैराफिन वैक्स ऑइनमेंट्स में इसका यूज़ किया जाता है। तीसरा ऑप्शन दिया गया है डीजल। तो डीजल का यूज़ किया जाता है आपका जेट एयरक्राफ्ट में। और चौथा है आपके पास बिटुमेन, बिटुमेन का यूज़ किया जाता है पेंट्स में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए का 2 हो गया, बी का फर्स्ट, सी का 4 और डी का 3। ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट? इसमें हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। पहला है, सोप मिसेल्स कैन स्कैटर्ड लाइट, ये बिल्कुल सही है। दूसरा आपका, सोप सॉल्यूशन अपीयर्स क्लाउडली, ये भी आपके पास सही है। और जो तीसरा है, डिटर्जेंट्स आर जनरली सोडियम, सॉल्ट
ऑफ सल्फोनिक एसिड, ये भी सही है। चौथा दिया गया है ओनली सोप इमल्सिफाई द ऑयली डर्ट वाइल डिटर्जेंट नॉट, तो ये क्या है, ये गलत हो जाएगा। तो आपके पास जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए, ओनली फर्स्ट सेकंड थर्ड आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ एक्वारिजा। एक्वारिजा का कंपोजिशन पूछ रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3:1 रेशियो ऑफ कंसेंट्रिक HCl एंड कंसेंट्रिक HNO3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, ब्लड ग्रुप ऑफ ए चाइल्ड इज ए एंड दैट ऑफ मदर इज ऑल्सो ए, व्हाट विल बी द पॉसिबिलिटी ऑफ ब्लड ग्रुप इन फादर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ABO। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, राइट हैंड थंब रूल इज यूज टू कैलकुलेट द डायरेक्शन ऑफ, जो दाएं हाथ का नियम था उसको हम किसके दिशा को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, आइडेंटिफाई द गिवन फॉलोइंग डायग्राम एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन इंडिकेटिंग द पार्ट्स लेबल्ड एज 1 to 4। तो यहाँ पर आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का स्ट्रक्चर दिया गया है। तो सबसे पहले पहला वाला देखते हैं, ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा ओविडक्ट, दूसरा वाला क्या है फिम्ब्री, और तीसरा वाला है ये वाला सर्विक्स, और जो चौथा यहाँ पे दिया गया है ये क्या है फंडस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहला वाला ओविडक्ट, देन फिम्ब्री, देन सर्विक्स, देन फंडस। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, सेलेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट। इसमें हमने क्या करना है, असत्य स्टेटमेंट को चूज करना है। तो पहला वाला पढ़ लेते हैं, साइनोबैक्टीरिया आर नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो ये गलत हो जाएगा, साइनोबैक्टीरिया क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर द नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स आर। तो प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम में पूछ रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वोल्टेज रिमेन्स सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, इफ अ वायर इज स्ट्रेच्ड टू मेक इट 0.1% लॉन्गर इट्स रेजिस्टेंस विल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंक्रीजेज बाय 0.2%। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, लाइट इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ। जो लाइट है वह किसकी ग्रोथ को रोकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एंथोसाइनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ आर्किमिडीज एपरेंट वेट ऑफ सॉलिड विल बी इन अ लिक्विड। W इक्वल टू क्या दे रखा है, वेट ऑफ सॉलिड, D इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सॉलिड, और स्मॉल d इक्वल टू क्या देगा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये वाला W, और ब्रैकेट में क्या है 1 माइनस स्मॉल d अपॉन कैपिटल D। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंडर्ड एटम इज यूज्ड इन डिफाइनिंग एटॉमिक मास यूनिट्स AMU। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12 कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स। मेटल्स की रिएक्टिविटी का करेक्ट ऑर्डर बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैग्नीशियम इज ग्रेटर देन एल्यूमिनियम, ग्रेटर देन जिंक, और ग्रेटर देन Pb। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, अ स्मॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट a distance of 7.2 centimeter from a magnifier of focal length 8 centimeter, value of the linear magnification will be। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 10। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, मैच द लिस्ट 1 with लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर बाय यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो द लिस्ट। तो लिस्ट 1 दी गई है, लिस्ट 2 दी गई है। तो इसमें पूछा गया सबसे पहले देखा डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। तो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन किसने की है, जेम्स चैडविक ने, ये हो जाएगा राइट। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन की खोज किसने की है, गोल्डस्टीन ने। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ये हो जाएगा आपका R.A. मिलिकन, और चार्ज टू द मास रेशियो टू द इलेक्ट्रॉन, ये हो जाएगा आपका
जे थॉम्सन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, इन एरियल रूट्स ऑफ सम ऑर्चिड्स एंड अदर एपिफाइट्स प्लांट अ स्पेशलाइज्ड वाटर एब्जॉर्बिंग टिश्यू इज प्रेजेंट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वेलेमन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, ए कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सिलरेट्स with 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, द डिस्टेंस कवर्ड इन 5th सेकेंड विल बी। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 45 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट डज नॉट एक्सिबिट्स एंटोमोफिली। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोलोकेशिया। बाकी सारे प्लांट जो फिग हो गया, आपका मेज हो गया, साल्विया हो गया, ये सारे क्या करते हैं, एंटोमोफिली एक्सिबिट करते हैं, यानी कि इनमें जो परागण होगा वो किसके द्वारा होता है, इंसेक्ट के द्वारा होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, ब्लैक स्ट्रिप टाइगर पॉपुलेशन कैन बी सीन इन द वाइल्ड ओनली एट विच ऑफ द फॉलोइंग। जो ब्लैक स्ट्रिप टाइगर है उसकी जो पॉपुलेशन है कहाँ पाया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिमलीपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, व्हेन देयर इज नो करंट इन द 10 ohm resistor in the circuit given below, the value of resistance R in the circuit will be। सर्किट दिया गया है तो इसमें वैल्यू ऑफ जो रेजिस्टेंस है R उसको हमने कैलकुलेट करना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 60 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड विद क्लाइमेट साइकिल इन पैसिफिक ओशियन विद अ ग्लोबल इम्पैक्ट ऑन वेदर पैटर्न्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अल नीनो इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, द स्ट्रक्चर कॉल्ड रेडुला रिलेट्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग फाइला। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मोलस्का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एलॉय ऑफ AgSN प्लस Hg इज यूज्ड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फॉर फिलिंग ऑफ टीथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, मैच द लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड। लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड से हमने मैच करना है। तो ऑप्शन ए में क्या दिया, मायोपिया। तो मायोपिया मीनिंग क्या होता है, निकट दृष्टि दोष। दोष को दूर करने के लिए हम यूज़ करते हैं अवतल लेंस का, मीनिंग कॉन्केव लेंस। तो ये हो जाएगा ए का 2। दूसरा आपके पास दिया गया हाइपरमेट्रोपिया, मतलब दूर दृष्टि दोष। इस दोष को दूर करने के लिए हम जो यूज़ करते हैं वो लेंस यूज़ करते हैं कॉन्वेक्स लेंस। तो बी का क्या हो जाएगा 4। सी क्या देगा आपके पास, ह्यूमन आई। तो ह्यूमन आई आपका क्या हो जाएगा, कैमरे लेंस से रिलेटेड कर सकते हैं इसको। चौथा आपके पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्टिकल फाइबर से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए का 2, बी का 4, सी का 1, डी का 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, नेम द गिवन प्लेसेंटेशन फाउंड इन कुकुम्बर ओवरी। जो कुकुम्बर ओवरी होते हैं, ककड़ी के ओवरी में जो प्लेसेंटेशन पाया जाता है उसको क्या कहते हैं। तो ये आपका फिगर दिख रहा है, इस फिगर से आप क्लियर समझ जाएंगे कौन सा प्लेसेंटेशन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पैराइटल प्लेसेंटेशन, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, भित्तीय बीजांडन्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकेंड एंड चूज द करेक्ट आंसर बाय यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। तो लिस्ट फर्स्ट में आपके पास कंपाउंड दिए गए हैं, लिस्ट सेकंड में आपके पास स्ट्रक्चर दिए गए हैं। तो ए क्या है, PCl5। तो PCl5 का स्ट्रक्चर कैसे होता है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। दूसरा दिया गया आपके पास SF6, तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसे होता है, ऑक्टाहेड्रल। BF3 का स्ट्रक्चर कैसे होता है, ये होता है आपका ट्राइगोनल प्लेनर। और CIF3 का जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसे होता है, टी शेप्ड होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग कोल हैज़ मैक्सिमम % ऑफ कार्बन। इनमें से कौन से कोल में सबसे ज़्यादा % ऑफ कार्बन पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एंथ्रेसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35,
स्टडी द फॉलोइंग डायग्राम एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन शोइंग द नंबर ऑफ सेगमेंट्स इन द पार्ट्स लेबल्ड। तो आपके पास जो लेबल दिए गए हैं 1 और 2 इसमें तो इसमें हमें बताना है कितने कितने सेगमेंट्स हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जो फर्स्ट वाले हैं इसमें है आपके पास 26 सेगमेंट, और जो सेकंड वाला है इसमें कितने हैं 7 सेगमेंट हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट इज द एंगुलर मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू बोहर एटॉमिक मॉडल। तो आसान सा क्वेश्चन है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, NH/2π। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स डू नॉट इंटरसेक्ट बिकॉज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, देयर विल बी 2 डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, वन इज assertion एंड अदर इज रीजन, आंसर बाय यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो assertion में दिया है, इन रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पासेस थ्रू गोल्ड फॉयल अनडिफ्लेक्टेड। तो ये क्या है, ये एकदम सही स्टेटमेंट है। रीज़न क्या दिया गया इसका कि रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻15 मीटर, वाइल रेडियस ऑफ एटम इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻10 मीटर। तो ये आपका रीज़न भी सही दिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड आर द करेक्ट एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39, मैच द फॉलोइंग। कॉलम ए दिया गया आपके पास, कॉलम बी दिया गया है। तो इसमें क्या है, प्रोजेक्ट्स हो गया आपके पास, एक्शन प्लान और एक्ट दिए गए हैं, और इनके आगे इनका ईयर दिया गया है। तो इसमें हम मैच करेंगे। सबसे पहले देखते हैं प्रोजेक्ट एलिफेंट। तो प्रोजेक्ट एलिफेंट लॉन्च हुआ आपका कब, 1991 एंड 92 में। दूसरा क्या है आपके पास, प्रोजेक्ट टाइगर। तो प्रोजेक्ट टाइगर 1973 हो जाएगा। और गिर लॉइन प्रोजेक्ट ये हो जाएगा आपका 1972। और जो आपके पास नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान दिया गया है ये हो जाएगा आपके पास 1982 में। और फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, तो इसका राइट आंसर है 1980 में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहले वाले का क्या है बी, पहले वाले का बी हो गया, और दूसरे वाले का क्या है सी हो गया, तीसरे वाले का क्या है ए हो गया। तो ये वाला क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो 2 स्टेटमेंट दिए गए हमारे पास, क्या करना है, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। पहला लिखा है, इन डायमंड ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम फॉर्मिंग अ रिजिड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। ये बिल्कुल सही हो गया। दूसरा स्टेटमेंट है, इन ग्रेफाइट ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 3 अदर कार्बन एटम इन द सेम प्लेन गिविंग अ हेक्सागोनल एरे। ये भी सही हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ द स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 41, द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस फॉर ब्लू एंड रेड कलर्स ऑफ लाइट आर FB एंड FR रिस्पेक्टिवली एंड दोज ऑफ ए कॉन्केव लेंस FB एंड FR देन। तो हमें इनमें रिलेशन बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो FB है वो लेस देन FR होगा, एंड जो FB है वो क्या होगा, लेस देन FR होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, नेम द रूट सिस्टम डेवलपिंग इन द गिवन ब्रायोफिल्म लीफ। ब्रायोफिल्म की लीफ दी गई है, इसमें हमें ये बताना है ये रूट सिस्टम जो इसमें डेवलप हुए हैं किस टाइप का है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एडवेंटिटियस रूट्स, यानी कि अपस्थानिक जड़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इसमें से हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो पहला पढ़ लेते हैं, वॉशिंग सोडा इज यूज्ड इन द ग्लास इंडस्ट्री। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट हो गया। दूसरा पढ़ लेते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज्ड फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। ये स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो हमें क्या बताना है, नॉट करेक्ट वाला बताना है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 44, चूज द करेक्ट ऑप्शन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स रिस्पेक्टिवली। तो पहला वाला पढ़ लेते हैं, फॉर द ह्यूमन ईयर द ऑडिबल रेंज इज 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। तो ये क्या है, ये स्टेटमेंट क्या लग रहा है आपको, ये स्टेटमेंट राइट है। दूसरा देखते हैं,
अल्ट्रासाउंड हैज़ फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन अबव 20,000 हर्ट्ज। तो ये जो आपका स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट सही है। तीसरा देखते हैं, 1 हर्ट्ज इज इक्वल टू 1 वाइब्रेशन पर मिनट। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। चौथा वाला क्या दिएगा आपके पास, 1 हर्ट्ज इज इक्वल टू 60 वाइब्रेशन पर मिनट। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसऑर्डर कॉज ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ वन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टर्नर्स सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स। तो इस क्वेश्चन में जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, 3p देन 4s देन 3d देन 4p। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, इमेज फ्रॉम बाय ए कॉन्वेक्स लेंस इज वर्चुअल एंड इरेक्ट व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बिटवीन एफ एंड द लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज assertion एंड अदर इज रीजन, आंसर बाय यूजिंग कोड गिवन बिलो। सबसे पहले assertion पढ़ लेते हैं। टूथ डिके स्टार्ट्स व्हेन द पीएच ऑफ माउथ इज लोअर देन 5.5। एकदम सही हो गया। रीजन क्या दे रहा है कि जो इनेमल है टूथ में इज मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, ये भी सही है। कोरोडेड व्हेन द पीएच ऑफ द माउथ इज बिलो 5.5, बिल्कुल सही assertion हो गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, दोनों क्या हैं, दोनों assertion भी सही है और रीजन भी सही है और उसका एक्सप्लेनेशन भी सही दे रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिस्टिंग्विशिंग करेक्टर ऑफ ए टोड। टोड का डिस्टिंग्विशिंग करेक्टर पूछ रहा है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, स्नोइड, ओवाइड एंड अ पैराटॉइड ग्लैंड। मतलब जो थूथन अंडाकार होता है और उसमें क्या होता है, एक पैराटॉइड ग्रंथि होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, ए कार गोज फ्रॉम स्टेशन ए टू स्टेशन बी विद ए कॉन्स्टेंट स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न्स बैक विद अ कॉन्स्टेंट स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। तो हमें जो स्टेटमेंट दिए गए हैं, तो पहला स्टेटमेंट क्या दिया गया, एवरेज स्पीड ऑफ द इंटायर जर्नी इज़ 50 किलोमीटर पर आवर। एकदम सही हो जाएगा। इन दोनों का एवरेज निकालेंगे तो 50 आ जाएगा। दूसरा क्या देगा, एवरेज वेलोसिटी फॉर द इंटायर जर्नी इज़ 0 किलोमीटर पर आवर। ये भी आपके पास सही स्टेटमेंट है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जिसमें दोनों स्टेटमेंट सही होंगे, ये वाला ऑप्शन नंबर सी, स्टेटमेंट ए एंड बी आर करेक्ट। तो फ्रेंड्स ये थे आपके पास जनरल साइंस के 50 क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स ये थी प्रोविजनल आंसर की। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के आंसर में कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं वो भी हमें कमेंट ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं जल्दी ही इस एग्ज़ाम की एक्सपेक्टेड कट ऑफ से रिलेटेड वीडियो में।